एवरीवन। हाँ जी बेटा, कैसे हो आप सब? हाँ जी बेटा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली बहुत देर बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली आई हैव सम फिज़िकल इशू, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे बेटा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। इसमें हमने करना है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कि हमने कंफर्म करना है पहले कि इसमें से कौन सी एपीज हैं। इफ़ दे फॉर्म एपी, और अगर वो एपी बना रहे हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी, और उसकी राइट 3 टर्म्स मोर। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट हमने 3 टर्म्स निकालनी है, और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और 3 टर्म्स और निकालनी है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटे मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबको मेरी एक रिक्वेस्ट मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। जितना हो सके आप इसको मतलब आप अपने जैसे और स्टूडेंट्स को मेरे लिंक भेज सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को कमेंट करो। और अगर आपको कुछ और अगर अच्छे तरीके से आपको कुछ समझना है या कोई रिपीट है तो वैसे मैंने डाल दी हैं, जितने चैप्टर्स मेरे हो गए हैं बाकी मैं डाल रही हूँ। अब से मेरी वीडियो लेट नहीं होएगी। ठीक है, तो फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह एपी है या नहीं। अगर इसकी मान लो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आ रहा है, पंजाब बोर्ड में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी 2 और 3 मार्क्स में होएगा। अगर ये आपको एपी है देन आप इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालोगे, और अगर आपकी एपी नहीं है तो आप लिख दोगे कि मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज, तो मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। ठीक है बेटे, करते हैं स्टार्ट फिर। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी बेटे 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एपी है क्या नहीं। तो जैसे एज यूजुअल आपको पता है ए हमारा कितना है 2। ठीक है, तो हम डी निकालेंगे। डी क्या है हमारा A2 माइनस A1। ए है हमारा 4 और A1 है हमारा 2। ये A1, A2, A3, A4 ये पता है ना आपको टर्म्स, A1, A2, A3, A4 ये टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये एपी हमारी कितने टर्म्स तक है, ये 4 टर्म्स तक हमारी एपी है। तो इसमें कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने सारी एपी को चेक करना है। A3 माइनस A2, A3 हमारी 4 है और A3 हमारी 8 है और A2 हमारा 4 है, तो इसको माइनस करके आया 4। ठीक है, अब हमारा आएगा A4 माइनस A3, ये 16 है और यहाँ पे 8 है, तो ये कितना आ गया 8। अब देखो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है जी, बस यही। और अगर यहाँ पे डी सेम आ जाता तो हम इसकी नेक्स्ट टर्म और निकालते। 4 टर्म्स हमारी शो हो रही हैं, तो हम क्या निकालनी थी A5, A6 और A7। वो फॉर्मेट याद है ना कि A4 में D प्लस करेंगे तो A5, A5 में D प्लस करेंगे तो A6 और A6 में D प्लस करेंगे तो A7। तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स निकल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे भी A हमारा कितना है, A हमारा है 2। ठीक है, तो D हमारा निकलेगा A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2। अब यहाँ पे ये एक फ्रैक्शन आ गई तो इसका एलसीएम निकलेगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 को 5 के साथ किया 5। यहाँ पे कितना आ गया 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/2, ये आ गया। ठीक है, अब A3 माइनस A2, A3 पे T है और 3 है सॉरी, और A2 पे है 5/2, इसका भी हम निकालेंगे। यहाँ पे भी 2 आ गया तो यहाँ पे 1, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 1 आ गया और ये 5 आ गया, ये भी आ गया 1/2। नेक्स्ट A4 माइनस A3, A4 पे है 7/2 और ये है 3, तो यहाँ पे भी सेम आ गया 7, ये आ गया 2 3 ज़ा 6, 1/2।
अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, तो अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। 4 तक हमारी शो हो रही है A1 A2 A3 O4। ठीक है, तो हमने 5th 6th और 7th टर्म निकालनी है। अब A पहले लिखो, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। अब A4 में D प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, A5। तो A4 पे है हमारा 7/2, D आया हमारा 1/2, तो ये आएगी A5। तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया 8/2 A5, कटिंग होके आ गया 4। तो A5 कितना आ गया, 4। इसको हमने सीधा करके लिख लिया। अब ये हमारी 5th टर्म आ गई, इसमें D प्लस करेंगे तो आएगा A6। 4 + 1/2, इसका भी एलसीएम, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1, तो A6 ये आ गया 9/2। ये हमारी आ गई 6th टर्म। ठीक है जी, अब आएगा A6 में D प्लस करेंगे तो आएगा A7। तो A6 पे आया है हमारा 9/2, 1/2 A7, तो यहाँ पे आ गया 2, 9/1 = 10/2। तो हमारे पास A7 कितना आ गया, 5। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है बच्चे, अब ये हमारी AP है तो हम लिखेंगे यस, ये AP है, इट इज़ एन AP सीरीज। और उसने 2 चीज़ें पूछी हैं, डी हमारा आया 1/2 और नेक्स्ट 3 टर्म्स कितनी आई है हमारी, 4, 9/2 एंड 5। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है जी, A है हमारा -1.2, तो D आएगा A2 - A1। A2 पे है हमारा -3.2 माइनस, अब ये हमारा A2 जो A1 है हमारा माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लेंगे, तो -3.2 माइनस माइनस हो गया +1/2। ठीक है, अब 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, ये आ गया। अब A3 - A2, A3 है हमारा -5.2 माइनस A2 पे है -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे भी आएगा -2.0। नेक्स्ट A4 - A3, -7.2 -5.2 -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। अब ये भी कितना आ जाएगा, 2.0। ठीक है, D सेम आ गया, तो ये आएगा यस, इट इज़ एन AP सीरीज। तो D आ गया हमारा -2.0। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म्स हम निकालेंगे, हमारी 4 तक है ना, तो A4 + D -7.2 प्लस -2.0, तो -7.2 -2.0 कितना आ गया, -9.2। 7 और 2 9, 2 का 2 आ गया। ठीक है जी, ये आ गई हमारी 5th टर्म। अब A5 में D प्लस करेंगे तो आएगा A6, -9.2 प्लस D आया -2.0, तो -9.2 -2.0 माइनस माइनस प्लस हो गए -11.2, ये हमारा आ गया A6। अब A6 में D प्लस करेंगे तो आएगा A7। A7 आया हमारा -11.2 प्लस -2.0 -11.2 -2.0 माइनस माइनस प्लस होगी
11 और 2 13, 13.2, ये आ गया हमारा A7। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। -9.2, -11.2 और -13.2। ठीक है जी, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट -10, -6, -2, 2। अब यहाँ पे आ गया A हमारा आ गया -10, तो D निकलेगा A2 - A1 -10, सॉरी -6, -6 -10, -6 + 10, तो कितना आ गया 4। A3 - A2, ये आ गया माइनस प्लस माइनस, ये भी आ गया 4। अब A4 - A3, A4 पे है 2 माइनस, यहाँ पे आ -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी कितना आ गया 4। अब यहाँ पे D क्या आ गया, सेम आ गया। तो नेक्स्ट टर्म निकलेंगी। कॉमन डिफरेंस is same. Yes, it is an AP series. Next 3 terms are A4 + D, A5। ये कितना आ गया, A5 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, फिर A5 में D प्लस करेंगे तो A6 आएगा। A5 6, D हमारा 4 है, तो कितना आ गया 10। तो A6 में D प्लस करेंगे तो आएगा A7, ये हमारा 4 है, तो कितना आ गया 14। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी आ गई, 6, 10 एंड 14। ये हमारा आ गया आंसर। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 + √2, 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2। ठीक है जी, अब इसमें A हमारे पास 3 है। अब ये ध्यान से देखना, अब हमारा D A2 - A1, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये पूरा हमारा A3 है, और ये पूरा हमारा क्या है A4। ठीक है, तो A2 - A1, A2 पे हमारा है 3 + √2, A1 हमारा 3 है। अब देखो ये माइनस का 3 है, पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया √2। ठीक है, अब नेक्स्ट A2 - A1, A2 पे ये हमारी टर्म है एक, जस्ट लाइक माइनस। अब A1 पे ये पूरा कंप्लीट बाइनोमियल टर्म है, तो जैसे हमने यहाँ पे 3 ये अकेला था, ये लिख दिया, इसको नहीं लिख सकते, इसको मैं ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 3 2 √2, अब इसकी ब्रैकेट ओपन होएगी, ये आ गया। अब ये +3, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2 √2 - √2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा √2। देखो मैंने बताया ना, मतलब आपको पता ही होगा छोटी क्लासेस में, √2 को x मान के चलो। जैसे 2x, ये 2x - x, ये अकेला x, तो कितना बचेगा x। तो √2 सेम आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये √2 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने अर्लियर क्लासेस में किया हुआ है। फिर आ गया यहाँ पे A3 आना था, सॉरी, A3 - A2। अब आएगा A4 - A3। ठीक है, A4 पे है 3 + 3 √2 माइनस A3 पे ये टर्म है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 3 + 3 √2, साइन चेंज होएंगे, ये वाला कैंसिल,
अब यहाँ पे 3√2 2√2, तो माइनस करके क्या बचेगा √2। ठीक है, अब डी हमारा सेम आ गया, डी हमारा सेम है, तो एपी सीरीज ये है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो फोर्थ पे क्या था हमारा, A4 पे था हमारा 3 + 3√2, डी आया हमारा √2। अब ये तो 3 अकेला ही है, ये तो ऐसे ही आ गया। अब ये 3√2, ये √2, √2 तो सेम आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 4। ये नेक्स्ट टर्म आ गई, ये हमारी क्या आ गई A5। ठीक है, अब A5 में D प्लस करेंगे तो आएगा A6। तो A5 कितनी आई है हमारी 3 + 4√2, D हमारा √2, ये 3 ऐसे ही आ गया, 4 और 1 कितना आ गया 5√2, ये हमारी आ गई 6th टर्म। अब A6 में D प्लस करेंगे तो आएगा A7। A6 पे आया 3 + 5√2, D हमारा √2, तो 3 तो सेम आ गया, 5 और 1 6√2, ये हमारा आ गया ये। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है हमारी, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसका 6th पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222। अब ए हमारा कितना है 0.2, तो डी A2 - A1, A2 पे है 0.22, 0.2। अब देखो इसको माइनस करेंगे 0.22 से, 0.22 0.2, तो माइनस किया, ये 2 आ गया, 2 में से 2 गई 0, 0.02, 0.02 कितना आया 0.02। ठीक है, अब A3 में से A3 पे है 0.222 - 0.22। अब इसको माइनस करेंगे 0.222, 0.22, ये 2 ऐसे ही आ गया, 2 में से 2 गई 0.002, आएगा 0.002। ठीक है, अब A4 - A3, A4 पे है 0.2222 - 0.222, तो ये आ गया 0.2222, 0.222, यहाँ पे 2 0 0 0 0.002, 0.0002। अब डी सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है जी, नेक्स्ट है 0.0 -4 -8 -12, ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा A0, तो D A2 - A1, A2 पे -4 है 0, तो कितना आ गया -4। A3 - A2, -8 -4, -8 + 4, तो ये कितना आया -4, प्लस माइनस माइनस -4। A4 - A3, -12 -8, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना आ गया -4। डी सेम है। ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो A4 प्लस D निकलेगा A5। A4 पे है -12, D हमारा -4, तो माइनस माइनस प्लस -16, A5 आ गया 16 -16। A5 प्लस D निकलेगा हमारा A6, -16, D हमारा -4 है, तो ये आ गया -20। A6 है -20, तो A6 प्लस D निकलेगा A7। A6 -20, D -4, ये कितना आ गया -24। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हमारी। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आई अब, -16, -20, -24, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा -1, -1/2, -1/2, -1/2। A आ गया हमारा -1/2, तो D आएगा हमारा A2 - A1, -1/2 -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस आ गया 1/2, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। A3 - A2, A3 पे भी -1/2, तो ये क्या है -0। A जो हमारा A2 है, सॉरी A2 - A1, A भी -1/2, ये ब्रैकेट में आएगा, तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, D कितना आ गया 0 यहाँ पे भी। अब A4 - A3, A4 हमारा -1/2, माइनस A3 भी -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल, ये भी कितना आ गया 0। तो D हमारा सेम है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म्स आएंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A4 प्लस D आएगा A5। A4 पे है -1/2, D है 0, तो ये कितना बन गया -1/2। A5 पे D प्लस करेंगे तो आएगा A6, -1/2, D 0, अगेन -1/2। A6 प्लस D बनाएगा A7, -1/2, A6 और 0, ये भी कितना आ गया -1/2। तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -1/2, -1/2, -1/2, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा 1, 3, 9 एंड 27। तो A हमारा आ गया 1, D आया हमारा 3 - 1 2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये हमारा A2 - A1, A3 - A2, 9 - 3 6। अब A4 - A3, 27 - 9, तो ये आ गया 17 में से 9 गए 8 आ गया 18, सॉरी। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अब लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन AP सीरीज। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट पार्ट 10th पार्ट है A, 2A, 3A एंड 4A।
ए हमारा ए ही है और डी आया हमारा A2 माइनस A1, 2A माइनस A, तो क्या बनाएगा A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, ये भी आ गया A4 माइनस A3, 4A माइनस A, ये भी कितना आ गया तो डी हमारा सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म्स आर, अब फोर्थ पे है 4A, डी आया A, तो ये कितना बन गया 5A। तो A5 प्लस 6, 5A प्लस A कितना बनाएगा A6, सॉरी 6A बेटा सॉरी। अब A6 प्लस डी क्या बनाएगा A7, A6 आया 6A प्लस A कितना आएगा 7A। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5A, 6A, 7A, ये आ गया आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पार्ट देख, नेक्स्ट है A स्क्वायर, A क्यूब एंड A रेज़ टू पावर 4। A हमारा है A, D आएगा हमारा A2 माइनस A1, A स्क्वायर एंड माइनस A, ये देखो इसकी पावर 2 है और यहाँ पे नहीं है, बेस सेम नहीं है तो हम इनको माइनस नहीं कर सकते, तो ये नहीं माइनस होएगा। अब A3 माइनस A2, A3 पे है A क्यूब, A2 पे है A स्क्वायर, ये भी माइनस नहीं हो सकता। अब A4 में से A3, A4 है हमारा A रेज़ टू पावर 4 और ये है A क्यूब, ये माइनस नहीं हो सकता, उनका D निकलेगा ही नहीं। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन AP सीरीज, ठीक है जी। अब 10th है, सॉरी ये 11th था, अब 12th है। √2, √8, √18 एंड √32, ये हमारी AP सीरीज है। अब A हमारा कितना है √2, तो D A2 माइनस A1, √8 माइनस √2। अब देखो यहाँ पे √8 में से √2 माइनस नहीं हो सकते। अब √8 के हम अगर प्राइम फैक्टर करें तो देखो 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, जो ये पेयर होता है, ये पेयर में से एक कॉमन बाहर आ जाएगा और ये जो सिंगल बच गया ये अंदर चला जाएगा। ये √8 का हमने इसको तोड़ लिया, इसको फैक्टर कर लिया इसका, तो ये बन गया 2√2 माइनस √2। अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, 2 है यहाँ पे बाहर, यहाँ पे 1, √2 सेम आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, √2 आ गया D। अब A3 माइनस A2, A3 पे है √18, A यहाँ पे है 8। अब जैसे हमने ये 8 को तोड़ा है तो ऐसे 18 को तोड़ेंगे, जैसे 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, देखो इसको हम तोड़ेंगे 18 को, 9 2 ज़ार 3, 3 ज़ार 3, 1 ज़ार, जो पेयर है ये बाहर आ जाएगा और जो सिंगल है ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इसका हमने तोड़ा है 2√2, अब √2 सेम है, 3 में से 2 गए 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आ गया A4 माइनस A3, A4 पे है √32, ये है √18, ये अभी हमने तोड़ा है, ऐसे ही 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, तो ये हमारा आया 3√2,
ये भी सेम, 4 में से 3 गए 1, √2 सेम आ गया। ठीक है, मैंने बताया ना जैसे √2 को आप x लेके चल लो, कोई भी वेरिएबल लेके चल लो, सेम वेरिएबल होंगे तो प्लस माइनस हो सकता है, सेम वेरिएबल नहीं होंगे तो प्लस माइनस नहीं होएगा। यहाँ पे जैसे √2 सेम है तो ये माइनस होंगे, प्लस भी होंगे, बट ये खुद नहीं होंगे, ये तो सेम आ जाएगा। जो बाहर वाले नंबर है वो प्लस या माइनस होंगे, जिसके बाहर कुछ नहीं है तो उसके बाहर कितना है 1। ठीक है, तो अब डी हमारा सेम आ गया, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, it is an AP series। तो नेक्स्ट टर्म्स आर, तो A4 प्लस डी, A4 प्लस डी क्या बनाएगा हमारा A5। A4 पे है √32, डी हमारा है ये। अब 32 को हमने कैसे तोड़ेंगे, 4 4 जा 16, 16 √2 प्लस ये, तो दोनों को प्लस √2 सेम है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 5। अब A5 प्लस डी बनाएगा A6। A5 पे है 5 √2, डी है √2 सेम, 5 यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो 6 √2। A6 प्लस डी बनाएगा A7। A6 आया 6 √2, डी आया √2 सेम, 6 और 1 7। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5 √2, 6 √2 और 7 √2, और डी तो हमारा है ही √2। ठीक है, डी हमारा कितना है √2, ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है √3, √6, √9, √12। ए आ गया हमारा √3, डी A2 माइनस A1, √6 माइनस √3। अब देखो इसका 6 का फैक्टर नहीं हो सकता और ना ही ये माइनस हो सकते हैं। अब A3 माइनस A2, A3 पे है 9, A2 पे है √6। अब √9 का तो रूट खुल जाएगा स्क्वायर रूट, पर ये ऐसे ही रह जाएगा, तो इसका डी नहीं निकलेगा, माइनस नहीं हो सकता ये। A4 माइनस A3, 12 माइनस √9, इसका भी नहीं खुलेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और ये √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, अकेला √3 आ गया। अब ये आया है √3, ये आया है 3 माइनस √6, ये तो √3, और ये ऐसे ही आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकल सकती। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, it is not an AP series। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम सबका स्क्वायर खोल लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 7 का 49। इससे हमें इजी हो जाएगा, है ना। तो ए आ गया 1, डी आ गया A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 तो कितना आया 8। A3 माइनस A2, A3 पे है 25, यहाँ पे है 9, तो 25 में से 9 गए तो कितना आ गया 16। अब A4 माइनस A3, A4 पे है 49 माइनस 25, 9 में से 5 गए 4, ये 2, ये आ गया। तो डी हमारा सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम,
इट इज़ नॉट एन AP सीरीज। ठीक है, लास्ट देखते हैं बेटे, लास्ट इसका पार्ट है 1 का स्क्वायर 5 7 एंड 73। तो यहाँ पे भी पहले हम इसका वो खोल लेते हैं, पावर खोल लेते हैं। तो ये आ गया 1, 5 का आया 25, 49 और ये 73 ही है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ए हमारा 1 है, तो D आया हमारा A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 तो कितना आ गया 24। A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2। A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए 4, 6 में से 4 गए 2। D हमारा सेम आ गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकलेगी अब इसकी। कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP सीरीज। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, A4 में D प्लस करेंगे तो आएगा A5। A4 पे है 73, D है 24, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये आ गया। A5 में D प्लस करेंगे तो आएगा A6। 97 प्लस 24, 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है जी। अब A6 में D प्लस करेंगे तो आएगा A7। 21 प्लस 24, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1, ये आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी आ गई। $97, 121 एंड 145। ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन बेटे, एक क्वेश्चन मैंने इसका अभी नहीं किया है, ये आप करो, खुद से करो। मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको समझा दिया था। यहाँ पे क्या लिखना है थर्ड क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मैंने आपको बता दी है कि जो फर्स्ट सबसे पहला नंबर होता है वो A है, और जो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया अभी हमने इस क्वेश्चन में भी किया है A2 माइनस A1 वाला फॉर्मूला, तो उसको वो निकालना है। ये आपने खुद से करना है ये पार्ट, और आप करके ये आप खुद करो और फिर मेरे को बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करना, ठीक है। तो फिर मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी, बट ये खुद से आप करो, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है बेटे। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।